अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और यहाँ पे अभी हम कर रहे थे नाश्ता, और नाश्ते में ये अम्मी ने बनाए थे हमारे लिए अंडा पराठा, क्योंकि ये ना हम अम्मी के घर पे ही हैं अभी, और अम्मी के घर पे लास्ट डे का व्लॉग है। तो मैंने कहा चलें जी मैं सबसे पहले ना नाश्ते स्टार्ट करती हूँ। आज अम्मी ने हमारे लिए ना नाश्ते में अंडा पराठा भी बनाया था, और साथ में अंडे की भुजिया भी बनाई थी, और साथ में ना मिर्चें फ्राई की थी। और ये मिर्चें इतनी मज़े की फ्राई हुई थी ना, तो मैं तो बस खा के हैरान ही रह गई। मैंने कहा इतनी ज़बरदस्त। और मेरी अम्मी ने ना काफ़ी देर से कुकिंग छोड़ दी थी, तो जब से मेरी शादी हुई है तो फिर तब से उन्होंने फिर स्टार्ट कर लिया। और ज़ाहिर है टेस्ट तो वही होता है, बस उनको थोड़ी सी आदत नहीं रही थी ना, तो अब आदत बन गई है उनकी। तो माशाल्लाह हर चीज़ उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बनाई थी। ये अंडा पराठा उन्होंने कभी नहीं बनाया था, फ़र्स्ट टाइम बनाया है, तो इतना ज़बरदस्त है, क्योंकि पहले मैं ही बना के देती होती थी। तो अब जो है ना अम्मी ने बनाया फ़र्स्ट टाइम, तो फिर मैंने कहा चलें जी बड़ी ज़बरदस्त आपने तो नाश्ता बना लिया है। और साथ में जो मिर्च फ्राई की थी वो भी इतनी ज़बरदस्त कोई बनाई थी ना अम्मी ने, बहुत मज़ा आया था। तो खैर हमने नाश्ता वगैरह किया, तो उसके बाद हमने निकलना था जल्दी, लेकिन मेरे जो ना चाचू और चची आ गई थी हमें मिलने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अब आपने हमारे आने तक जाना नहीं है। तो मैंने कहा चलें जी सही है, हम नहीं जाएंगे। जैसे हमने नाश्ता वगैरह किया था ना, तो वो आ गए थे, और फिर हम उनके साथ बैठ के ना चाय पी रहे थे, क्योंकि उनके लिए चाय बनाई थी। तो फिर मैंने कहा चले हमारे लिए भी बना लें, थोड़ा सा ना मौसम इस तरह से है, तो चले आप बना लें। तो यहाँ पे बस आप बैठ के बस चाय वगैरह पी रहे हैं और गपशप लगा रहे हैं। ये मेरे चाचू हैं और साथ अब्बू बैठे हुए हैं, तो ये सारे गपशप लगा रहे हैं, और हम जो है ना जाने की भी साथ साथ तैयारी है। और फिर बस इनको मिलना था, तो क्योंकि उन्होंने हमें रोक के रखा हुआ था, कह रहे थे कि जब तक हमने आना नहीं है तब तक आपने जाना नहीं है। तो हमने कहा चलें जी सही है। तो खैर अम्मी के जब घर इंसान जाता है तो वापस आने का दिल तो नहीं करता, लेकिन फिर ज़ाहिर अपने घर तो वापस आना होता है। तो जो हम 2-4 दिन वहाँ पे रहे हैं ना, हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़े के दिन थे। तो खैर अपने घर में भी होता है, लेकिन जो है ना अम्मी का घर तो फिर अम्मी का ही होता है ना। और ये है जी मेरी चची, तो ये भी आके बैठ गई है। मैंने कहा चले आप सब भी चाय पिएँ। और ये साथ में उनकी गुड़िया है, ये जिस दिन भी हमारे घर आती है ना इतनी ज़्यादा रौनक लगती है ना। तो माशाल्लाह है भी बहुत शरारती ना, नोटी नोटी सा बॉय है, तो बॉय नहीं गर्ल है, नोटी नोटी सा बेबी है। तो माशाल्लाह बड़ी शरारतें करती है, और फिर बच्चा प्यारा लगता है जब खा। चल खा हुन चलो खाओ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ो। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, चाह भी पढ़ो। ओए हिरम तो कितनी सोहनी होती है भाई। हिरम हरम इकरा भाभी दा। आए अस्सलाम वालेकुम। आए आए। चलो बस। एक्चुअली ना जब मोबाइल ऑन होता है ना कैमरा, तो फिर ये स्टॉप हो जाती है, वरना इतनी शरारतें करती है। और हमारा दिल था कि जो ओरिजिनल शरारतें करती है ना वो इसकी कैप्चर की जाए, लेकिन ये ऐसे होने नहीं देती। जैसे कैमरा ऑन करो तो ऐसे सुस्त हो जाती है और कुछ बोलती भी नहीं है। और फिर उसके बाद ना ये चाचू लोग ही फ्रूट लेकर आए थे, तो अम्मी ने ना काट के सामने रखा। अम्मी कहती चलो खाओ पियो सारे, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 10-10:30 का टाइम हो चुका था। तो कहते हैं पहले खा पी लो, तो फिर जो है ना आप लोग चले जाना। मैंने कहा चलें जी सही है। खरबूजा था और साथ में बनाना, तो मैंने कहा चलें जी खाते हैं। खरबूजा तो वैसे भी मेरा बहुत फेवरेट है, और इतने दिन हो गए हैं, अभी भी मेरी जो वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी आवाज़ ऐसे ही है। और जब ये बनी थी ना तो वीडियो, तब भी आवाज़ ऐसी थी। पता नहीं क्या अभी जो गले की ख़राश है, जो नोज़ सारा कुछ वो जो है ना अभी सेट नहीं हो रहा। तो खैर इंशाल्लाह हो जाएगा। तो यहाँ पे ना ये मेरे लिए चाचू लोग लेकर आए थे जी गिफ्ट, तो मैंने कहा चले मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। और ये मेरा ड्रेस लेकर आए, शादी का गिफ्ट है ना, तो फर्स्ट टाइम जब मैं उनके पास गई थी, तो ये है जी मेरा ड्रेस उन्होंने लिया हुआ है, और माशाल्लाह मुझे तो बहुत प्यारा लगा। आपने बताना कि ये कैसा है। तो मुझे कलर भी इसका बहुत अच्छा लगा है, और स्टफ़ भी इसका बहुत अच्छा है। जो है ना रेशमी स्टफ़ है, लेकिन जो रेशमी ओरिजिनल वाला रेशमी होता है ना वो वाला स्टफ़ है। बहुत अच्छा कपड़ा था और मुझे तो बहुत पसंद आया। दुपट्टा भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये फ्रंट है कमीज़ का, और वो जो ऊपर वाला ना वो बैक है। तो जो फ्रंट साइड पे ना काम भी बहुत ज़्यादा हुआ हुआ था, और दुपट्टे में भी बहुत काम हुआ था। और ये उन्होंने लाया मेरे हस्बैंड के लिए, तो उनका ना ऑफ वाइट कलर का सा सूट था, तो मेरा जो है ना ये मैरून कलर का था। और साथ में जो चाची ने मुझे दिया है जी बैग, और मैंने कहा चलें जी ये भी एक शादी का गिफ्ट हो गया समझ लें।
तो उन्होंने ना ये वैसे काफ़ी अच्छा कलर है, मुझे बहुत पसंद है, सारा कुछ ही मुझे बहुत पसंद आया था। तो ये सारा स्पेशल वो मेरे लिए लेकर आए थे, तो मैंने कहा चलें जी थैंक यू सो मच। और फिर ये चीज़ें देखने के बाद ना तकरीबन 11 हो गए थे, तो फिर हमने सोचा कि अब जब हम जो है ना घर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि हमारा सफ़र थोड़ा लंबा था, तो हमने इसी में बेहतरी समझी कि चलो अब हम निकल जाते हैं। तो फिर रास्ते में मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्लॉग रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो क्योंकि आज मैं फ़र्स्ट टाइम अपने हस्बैंड के साथ आई थी, इतना लंबा सफ़र था, तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे का ये सफ़र है। और मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ना बाइक का सफ़र किया है, और वो भी किया अपने हस्बैंड के साथ। तो खैर जब हम पहले आते थे तब बाइक पे नहीं आते थे, तो मैं ना काफ़ी एक्साइटेड भी थी। काफ़ी अच्छा सफ़र हमारा गुजरा था बाइक के ऊपर भी, लेकिन ये है कि थकावट हो जाती है। इतना लंबा अगर आप सफ़र बाइक के ऊपर करते हैं ना, तो थकावट कंपल्सरी है। तो फिर हम जब से वहाँ से निकले तो फिर हम यहाँ पे आके हेडमराला पे हमने ब्रेक लगाई थी। रास्ते में हम कहीं नहीं रुके, क्योंकि पेट्रोल भी वहीं से उन्होंने डलवा लिया था। और जब जो है ना जब हम हेडमराला पहुँचे थे ना, तब तो बैठने की भी सकत नहीं थी। तो फिर मैंने कहा चलें जी अब यहाँ पे हम थोड़ी सी रेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे मुझे इतना डर लग रहा था, मैं नीचे आते आते फिर वापस चली गई हूँ कि मैं कैसे उतरूँ। इतनी छोटी छोटी सी सीढ़ियाँ, और सीधा जाके पानी में, कोई रास्ता भी नहीं, आगे कोई जगह भी नहीं है कि बंदा वहाँ पे स्टॉप हो जाए तो पानी फिर आएगा, डायरेक्ट पानी आता है। और मैं इतना डर रही थी, तो वो मुझे कह रहे थे इसमें डरने वाली क्या बात है, उतरो आराम से। तो फिर हिम्मत करके मैं उतर आई हूँ। फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे भी आए हैं, जब अम्मी अब्बू के साथ में आती थी ना, तब हम इस साइड पे नहीं आते थे, बस रास्ते से गुजरते गुजरते ना वो हो जाते थे। तो अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला यहाँ पे नहीं हम आते थे। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना वो कह रहे थे कि अभी जो है ना हम यहाँ पे जाते हैं और सीढ़ियाँ उतरेंगे, और आगे जाके जो है ना जो एडवेंचर है वो करेंगे। तो मैंने कहा चलें जी सही है, हम इधर उतर जाते हैं सीढ़ियाँ। वैसे भी उनके साथ है तो फिर मुझे इतना डर तो नहीं लगना था। तो खैर जब ऊपर से आ रहे थे ना तब बहुत डर लग रहा था, और जब बंदा एंड में पहुँचता है ना और ऊपर देखता है तो तब भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो खैर वहाँ पर तो हमने थोड़ी देर स्टे किया, और फिर फैमिलीज़ और भी आ गई थी, तो फिर हम आ गए थे, क्योंकि ईद के दिन है तो रश वगैरह होता है। तो खैर उसके बाद जब हम निकले हैं वहाँ से, तो हमने सिर्फ़ और सिर्फ आके सियालकोट शहर में ब्रेक लगाया था, क्योंकि सियालकोट से आगे हमारा बिल्कुल नज़दीक ही था। तो यहाँ पे आके मुझे बहुत भूख लग गई थी, तो मैंने कहा मैं घर जाके अभी क्या बनाऊँगी, तो कुछ बना भी नहीं होगा, तो आप मुझे ना कुछ खिलाएं। तो वो कह रहे थे कि चलो, और जहाँ पे मैंने इनको बोला है ना कि मुझे कुछ खिलाएं, तो वहीं पे सामने थी दही भल्ले की दुकान। और वो कह रहे थे कि यहाँ से मैं ज़रूर, जब भी मैं सियालकोट आता हूँ मैं यहाँ से खाता हूँ दही भल्ले, तो तुम्हें भी खिलाऊँ। तो मैंने कहा चलें जी खिला दें, क्योंकि मैंने शादी से पहले मैंने कभी कोई ऐसे नहीं, ना कहीं बाहर गए थे अब्बू के साथ, ना कभी इस तरह से कुछ किया। तो मैंने कहा चलें जी दही भल्ले खाते हैं फर्स्ट टाइम हस्बैंड के साथ। तो खैर यहाँ पे काफ़ी अच्छे दही भल्ले बने हुए थे, बहुत मज़े के थे उनके। और फिर उसके बाद जब घर आए थे तो हम लेट हो गए थे, उसके बाद मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, तो इसीलिए लिहाजा हम करेंगे जी व्लॉग का यहीं पे एंड। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।